ये जो क्वेश्चन आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मेन फंड आपको समय पर देना होगा ध्यान। हम लोग हमेशा 1 वर्ष का निकालते थे, 2 वर्ष का निकालते थे, 3 वर्ष का निकालते थे, लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोला है 6 महीने के अंतराल पर। कितने महीने के अंतराल पर? 6 महीने। देखिए 6 महीने के अंतराल पर देय वार्षिक 8% की ब्याज दर से 6,000 रुपए का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर कितने महीने का अंतर पर दे रहा है। 1 वर्ष में कितना महीना होता है? 1 वर्ष में कितना महीना होता है? 12 माह होता है। तो क्या बोला 6 महीना का अंतर पर दे रहा है, यानी 1 वर्ष में को बार दे रहा है। देखिए क्या कर रहा है 6 से क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, कितना बार आया? 2 बार आया। टाइम कितना निकला? 1 वर्ष में कितना टाइम दे रहा है? 2 टाइम दे रहा है। 2 टाइम पैसा क्या कर रहा है? वो जमा दे रहा है। ध्यान दीजिएगा 6 महीने के अंतराल पर 1 वर्ष में 12 महीना होता है। 1 वर्ष में 12 महीना होता है तो 6 महीने को पैसा दे रहा है तो क्या करेंगे 12 को 6 से डिवाइड कर देंगे। कितना टाइम? 1 वर्ष में क्यों बार पैसा दे रहा है? 2 बार पैसा दे रहा है। ये दे रहा है ना 6 महीने के अंदर पर। आप किसी को बोलेगा आपको 1 साल में पैसा नहीं देगा, 6 महीने के अंदर में पैसा देगा, तो साल भर में को कितना बार पैसा देंगे हम लोग? साल भर में 2 बार पैसा देंगे ना। अगर साल भर में को पैसा देना तो एक ही बार चलो 1 साल में पैसा दे दिया हम, लेकिन बोले साल में आपको 2 बार पैसा देंगे। साल का मान लीजिए 10,000 रुपया हुआ है, लेकिन उसको 2 हिस्सा में तोड़ के देंगे हम लोग। तो काकि हम लोग उसको 2 हिस्सा में तोड़ेंगे तो 2 टाइम देंगे हम लोग, 55,000 देंगे। 6 महीने के अंदर बोलो जब जो भी पैसा बनेगा 6 महीना पर देंगे हम। तो 6 महीना पर देंगे, साल में को बार देगा? 2 बार दे दिया। यानी टाइम हमारा कितना निकल गया? 2 टाइम निकल गया। ठीक है, जब आपका टाइम 2 टाइम निकल गया, यहाँ दर भी तो वही बात हो गया। दर कितना था? 8% वार्षिक था। 1 साल में 8%, साल का 8% था, 6 महीने का नहीं बोला। तो हमारा आर कितना हो जाएगा? आर भी तो हो जाएगा 8% जो था मेरा 1 वर्ष का था, 1 वर्ष का था। तो दे रहा कितना टाइम है? 2 टाइम है, यानी साल भर में 2 बार दे रहा। इसको क्या करेंगे हम? 8/2, यानी कितना परसेंट बन जाएगा? इसका भी तो आधा हो जाएगा। 8% आपका 1 साल का था। ध्यान से देखिए 8% जो हमारा है 1 साल का। ठीक है, उसको जब हम 6 महीना पर पैसा दे रहे हैं, साल में 2 बार पैसा दे रहे हैं, तो इसको भी तो आधा करना होगा। नहीं तो हमारा 8% 6 महीने में भी 8% देंगे, फिर 6 महीने में 8% 16% हमारा हो जाएगा। 8 साल भर में ही 8% देना, तो 6 महीने में 4% हो गया, और फिर 6 महीने में 4%, यानी 8 क्या था? 1 वर्ष का था परसेंट, है ना। जो 8 था हमारा 1 साल का था, तो हमको 2 बार हम पैसा देना, इसीलिए 2 को 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। हमारा कितना होगा? 6 महीने का परसेंट कितना बनेगा? 4%। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दर से रुपया कितना दिया हमारा? रुपया कितना दिया? प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? 6,000 रुपया। कितना रुपया? 6,000 रुपया। बोलो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। टाइम हमें निकल गया 2 टाइम, आर निकल गया 4%, प्रिंसिपल दे इतना। निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, CI निकालना। CI का फॉर्मूला क्या होता है? P × 1 + R/100 to the power T - P। देखिए स्टूडेंट, ये जो है हमारा मेन फंडा इसी में है। ये अगर क्लियर आप हो गया तो सवाल बनाने में टाइम नहीं लगेगा। मेन है आपको समय देखना है और रेट देखना है। अगर 6 महीना का अंतर पर होगा तो आपका साल में 2 बार। अगर 3 महीना का अंतर दे दिया तो 3 महीना अंतर मतलब क्या? उसको साल भर में लोग 4 टाइम दे रहे हैं, 1 वर्ष में 3-3 महीना पर पैसा दे रहे हैं लोग। हो सकता है कि 6 महीना की जगह बोल दिया 6 महीना, बोला 6 महीना का अंतराल पर, बोलेगा कि नहीं 3 महीना का अंतराल पर पैसा देना है। अगर 3-3 महीना पर पैसा देंगे तो 1 साल में को बार देगा? 4 बार देगा। ये सवाल को ध्यान देना होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए अब CI निकाल रहे हैं हम, तो CI हमारा प्रिंसिपल देखिए कितना दिया हुआ? 6,000 रुपया। यहाँ प्रिंसिपल लिख दिया हम 6,000 रुपया। 1 + R कितना है हमारा? 4/100। T कितना है? T देखिए टाइम 2 टाइम है, 2 निकाले, माइनस P कितना हो गया? 6,000। क्या हो रहा? 6,000 रुपए, है ना, डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए ये क्या होगा? ये हो जाएगा 100, क्योंकि यार कुछ नहीं मतलब 1 हो गया। 1 को डिवाइड करेंगे 100 से, 100 को 1 से करेंगे 100 होगा। 100 + 4 कितना होगा? 104। यही तो देखिए इसके स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे हम। माइनस कितना हो गया? 6,000 रुपए। अब देखिए 6,000 गुने 104/100 गुने 104/100 माइनस 6,000 रुपए। देखिए 1 2
3 जीरो, देखिए 1 2 3 जीरो कट हो गया। अब देखिए क्या करते हैं हम, 6 इंटू 104 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 10 माइनस क्या हो गया 6000 रुपए। अब हम क्या करेंगे, इस सारा को मल्टीप्लाई करेंगे 104 और इंटू 6। देखिए गुणा कीजिए फटाक से, कितना हो रहा है आंसर 104 इंटू 6। आंसर आया हमारा कितना 104 इंटू 6 यानी हो गया 64896 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 6000 रुपए बाई 1। इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, कितना जाएगा 10 जाएगा, 10 कैंसिल क्या होगा 64896 माइनस, अब ये से डिवाइड करेंगे 10 होगा, 10 को फिर 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 60000, कितना 60000। देखिए यहाँ पर अब देखिए 64896 से 60000 को माइनस करेंगे 64896 से अगर 60000 रुपए को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 4896 और नीचे में कितना था 10। देखिए 10 हटाने के लिए क्या करेंगे 489 एक जीरो है इसलिए एक के बाद क्या करेंगे पॉइंट दे देंगे, हमारा डिवाइड करने का दरकार नहीं है, जितना जीरो रहेगा उतना के बाद पॉइंट हो जाएगा। देखिए 4896 बाई 10 है तो 10 में एक जीरो है इसलिए एक के बाद क्या किए पॉइंट दे दिए, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 489.60, यानी आंसर कितना हो गया 489.60। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस साल आ सकता है हम लोग एग्जाम में, इसको बढ़िया से समझिएगा। कोई किसी में अगर दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है।